हदीस रसूल है, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, अर्ज की हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूँ, जिना नहीं छोड़ता, हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ बैठ जा, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी माँ के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फूफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की माँ नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती और किसी की बेटी नहीं होगी। याद रखे मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3, बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते एक बाग में हुजूर बैठे थे तो मेरी हुजूर ने ड्यूटी लगाई बाहर दरवाजे पर। फरमाते बाहर कोई आया उस बाग के दरवाजे पर तो हुजूर फरमाने लगे जो दरवाजे पे आया उसे इजाजत भी दे दो और जन्नत की बिशारत भी दे दो। जाहिरन तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने भी बंदा नहीं देखा कौन आया, सामने तो आया ही नहीं, लेकिन हुजूर ने अंदर बैठे बैठे ही ना महबूब फरमाने लगे वो जो आया है ना, क्योंकि हुजूर तो मालिक है ना जन्नत के। मेरे इमाम फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनकर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हुजूर अंदर बैठे देखा ही नहीं बाहर कौन है और फरमाने लगे वो जो आया दरवाजे पे उसे बता दो तू जन्नती है। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं दरवाजा खोला तो अबू बकर सिद्दीक थे। ये देखो किन के नाम जन्नत अलाट होती है और बार बार उन्हीं का कुर्रा निकल आता है, उन्हीं के तज़किरे होने लगते हैं, उन्हीं का जिक्र। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद फिर कोई दरवाजे पे आया, हुजूर फरमाने लगे उसे इजाजत भी दे दो और जन्नत की बिशारत भी दे दो। ये सियासता में हदीस मौजूद है। फरमाते हैं मैं जो गया दरवाजा खोला तो दरवाजे पे फारूक आज़म थे। सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरा फिर ना ध्यान लम्हाए मुबारका की तरफ ही था। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्लिम और बुखारी दोनों में हदीस हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। हुजूर फरमाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कपड़े गुबार से अटे हुए होते हैं, हालत उनकी परागंदा सी होती है, वो किसी दरवाजे पे आए तो शायद धुतकार दिए जाएं। कोई लोग उनका स्टेटस नहीं समझते, ये दुनिया की नजर में उनका मेयार है कि कपड़े सादे हैं और बहुत ज्यादा उनकी हालत वीआईपी किस्म की नहीं है, सादा तर्ज जिंदगी है। शायद किसी जगह आए तो उन्हें धुतकार ही दिया जाए जाओ पीछे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं ये तो लोगों की नजर में मकाम है, अल्लाह की नजर में उनका मकाम ये है कि अगर वो रब पे भरोसा करके कोई कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम भी पूरी फरमा देता है। लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा, हदीस के लफ्ज़ है, वो कभी कसम उठा लेना अल्लाह की कसम ये हो जाएगा। तो कितनी उनकी शान है कि खुदा उनके बोले हुए जुमलों की लाज रख लेता है। एक बुजुर्ग थे हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त अल्लाह पूछा, लोग उनको साले जानते थे, नेक समझते थे कि हुजूर आप और कोई दुआ मांगते नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया। फरमाते मैं मजदूरी करता था, माल बर्दारी करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो थक गया और वो जो काम लेने वाले लोग थे उनका रवैया भी बड़ा तुर्श था, तकलीफ हुई तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज की मालिक अगर 2 रोटी बगैर मुझे मुशक्कत के मिल जाए दिन में। जरा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा तो मैं जिसको छुड़ा रहा था दूसरे ने मेरे ऊपर जरब लगा दी, मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज मिलनी शुरू हो गई और मैं बड़ा परेशान था, रोज रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती। कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज की मालिक 2 रोटियां नहीं मुझे तो आफियत चाहिए, एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जांदा ही मेरा, मेहरबानी कर आफियत अता कर।
فرماتے ہیں پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے۔